मॉनसून बरसेगा, कई राज्यों पर जमकर बरसेगा, कुछ राज्यों पर हल्की से मध्यम बारिश देगा। इसके बाद भी कुछ ज़िले अभी भी भारत के उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हो सकते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हो सकते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान जहां पर अभी मानसून नहीं पहुंचा है, और पंजाब, हरियाणा के हो सकते हैं, साथ में उत्तर भारत के पहाड़ों के हो सकते हैं जहां पर बारिश में कमी रहेगी, और साथ में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय रीजन जो है, यहाँ तमिलनाडु जहां बहुत कम मानसून वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। इसके अलावा साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु के ये जो आंध्र प्रदेश की रायलसीमा रीजन है, यहाँ पर भी बरसात बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं होगी, लेकिन कई जिलों पर, कई राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन मौसम तक पर, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4, 5 और 6 जुलाई के देश भर के मौसम की। आपसे पहले ही अपील करूंगा कि अगर आपके लिए जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, और लगातार मौसम अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों के लिए, यानी आज दिन और रात के लिए, बेसिकली 24 नहीं, अब तो 12 घंटे बचे हैं, तो इन 12 घंटों के लिए अलर्ट देखिए आप, रेड अलर्ट जारी किया गया है ओडिशा और साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर, और साथ ही गुजरात की सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी रीजन, और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के रीजन पर और गोवा के ऊपर भी रेड अलर्ट है। साथ में कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी येलो अलर्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में और साथ ही बिहार पर कोई चेतावनी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे कि जीवन पर असर पड़े, सामान्य जनजीवन प्रभावित। तो मेरा ये मानना है कि आज भी ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं आप, कुछ पूर्वी हिस्से और कुछ पश्चिमी हिस्से ऐसे होंगे, और पश्चिम में विशेष तौर पर ये जो उत्तराखंड से सटा हुआ रीजन है, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर का या फिर नजीबाबाद का, यहाँ कुछ इलाकों पर बादल बनेंगे, और उसके बाद कुछ बादल इधर से बनने शुरू होंगे, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर इधर लखनऊ और प्रयागराज के बीच में। तो इन जगहों पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना और तेज हवाओं के साथ बरसात दर्ज की जाएगी। तो कहाँ पर क्या कुछ होने की संभावना आज, कल, परसों में है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। जैसा कि चेतावनी जो रेड अलर्ट देखा आपने, उसमें आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों पर, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर कई हिस्से ऐसे होंगे, कई जिले ऐसे होंगे जहां पर आज भारी बारिश की संभावना है। तो राजस्थान में बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा कवर होगा, और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ भी कवर होंगे। साथ में गुजरात का पूर्वी रीजन जो सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है, इन सभी भागों पर बरसात की संभावना है। लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का वो हिस्सा जो उत्तरी क्षेत्र में है और जो लंबे समय से मानसून की प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है। पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और दादरा नगर हवेली, दमन, दीव में भी तेज बारिश की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से संभावनाएं मध्य प्रदेश के कई दक्षिणी क्षेत्रों में है, जबलपुर और मांडला, बालाघाट से लेकर इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल, बैतूल, सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर तक भी बारिश की संभावना है। और बैतूल से लेकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर ग्वालियर तक का जो क्षेत्र है उत्तरी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सभी जगहों पर, सभी जिलों पर लगभग हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं पर भारी बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, इन दोनों सब डिवीजन में भी व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई हिस्से ऐसे होने वाले हैं जहां बरसात हल्की से मध्यम के साथ कई जगहों पर भारी भी होगी, और भारी बारिश ऐसी कि पुणे, मुंबई, ठाणे, कल्याण और पालघर, साथ ही सूरत, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, यानी 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की। तो इस बारिश के चलते यहां पर सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। और यहां जैसा कि देख पा रहे हैं, इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल जो आंतरिक रीजन है, जिसके बारे में मैंने कहा कि यहाँ बरसात कम होने की संभावना है, हवा तेज जरूर चलेगी। ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात तो हो गई। बाकी इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादलों के बनने का अनुमान है। बादल हालांकि टिकेंगे नहीं बहुत देर तक, और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात होने की संभावना आज भी है, जिसमें इधर नीचे से और ज़्यादा तेज़ बारिश की शुरुआत हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों से, असम, अरुणाचल और नागालैंड तथा सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में चांसेस हैं कि लाइट टू मॉडरेट रेन कंसिस्टेंसी के साथ जारी रह सकती है। बहुत हैवी रेन के आसार या आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलें या उत्तर प्रदेश होते हुए बाकी जगहों की बात करें, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ कुछ इलाकों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, और साथ में मैंने कहा था कि पश्चिमी हिस्सों पर इधर से बादल बनेंगे। तो ये बादल दिन में बनेंगे और चांसेस रहेंगे
पाएंगे कि लखनऊ में भी, अयोध्या में और कानपुर या आगरा और कन्नौज में, एटा इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और अंदरूनी इलाकों में फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर गर्जना के साथ बादल आएंगे। हो सकता है कि बरसते हुए निकलें, हो सकता है कि बिना बारिश देते हुए निकल जाएं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पैच अभी नहीं बन पा रहा है, जिसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। वो क्लाउड यहाँ पर अभी नहीं डेवलप हो रहे हैं, कुछ एक जगहों को छोड़कर, जैसे सिद्धार्थनगर और आसपास का जो हिस्सा है, देवरिया और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर का या नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा तेज चांसेस रहेंगे बारिश के। एक पैच यहाँ पर सुबह से बना पंजाब के पूर्वी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली होते हुए राजस्थान तक। तो ये पैच मूव कर रहा है पूरब की तरफ और कुछ इलाकों में बरसात हो रही है, और ये स्थिति हमें 10 बजे के बाद से दिखाई देनी शुरू हुई है, 9-10 बजे के बाद से। तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर बरसात हो रही है। देखिए मॉडल बिल्कुल भी क्लीन वेदर दिखा रहा है यहाँ पर, वेस्ट एमपी से लेकर वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अधिकांश भागों पर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भागों पर। लेकिन यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के ऊपर भी बन सकते हैं, और बीकानेर तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और यहाँ चूरू और इधर पूर्वी रीजन जो है, भरतपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर, अजमेर, यहाँ पर भी बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में भी संभावना अभी भी दिख रही है, और दिन में या शाम के समय एक बार फिर से यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ जगहों पर बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। कल की स्थिति देखते हैं, कल यानी 5 जुलाई की स्थिति। 5 जुलाई को भी दोस्तों यहाँ पर साउथ चाइना सी के आसपास एक साइक्लोन बना हुआ था, मेशॉक। तो ये सिस्टम अब लैंडफॉल करने की स्थिति में है, लैंडफॉल कर चुका है लगभग कह सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा अपना जो भारत के ऊपर की एनर्जी को खींच रहा था उसमें थोड़ी सी ढील दे रहा है, और उसके कारण यहाँ पर बना हुआ सिस्टम धीरे इंटेंसीफाई हो रहा है। और ये इंटेंसीफाई होगा तो भारत के मानसून को आगे बढ़ने में, बाकी बचे हिस्सों को कवर करने में, और जिन जगहों पर मानसून का अराइवल हुआ है उनको बारिश देने में बहुत मदद मिलेगी। और ये बात किसान तक के लिए जो कल वीडियो मैंने किया किसान तक चैनल के लिए जो आज तक का है, तो उस पर मैंने यही बताया था कि भारत का हिंद महासागर क्षेत्र जो है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है, इस समय भारत का मानसून इसी रीजन पर निर्भर है, क्योंकि प्रशांत महासागर से आने वाली ट्रेड विंड्स एल नीनो की स्थिति में कमज़ोर हो जाती हैं, जो काफ़ी हवाएं लेकर आती हैं इधर से अलग अलग ऊंचाई पर, और वो हवाएं यहाँ पर ऐड होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विशेष तौर पर, तभी यहाँ सिस्टम बनते हैं कई बार और कई जगहों पर बारिश देते हैं। तो वो हवा तो नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा इसके हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास एक लिमिटेशन है, जिसे कह सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कम है, ये कह सकते हैं, और उसमें से भी कोई और ले जा रहा है। तो ऐसे यहाँ साइक्लोन अगर बनेगा तो यहाँ की एनर्जी को खींच ले जाएगा, तो जाहिर सी बात है भारत की मानसून को थोड़ी सी कमजोरी तो होगी। तो अदरवाइज इस समय जुलाई के इस दौर में, इस समय अगर कोई साइक्लोन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि पूरी एनर्जी इधर न जाके बल्कि इधर आती, तो भारत का मानसून इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बहुत बारिश दे रहा होता। फिर भी संभावनाएं हैं। एक सिस्टम और आ रहा है बावी नाम से, और वो अभी प्रशांत महासागर में है, वो 10 के करीब पहुंचेगा। तो जब वो पहुंचेगा यहाँ पर चाइना के दक्षिण में या वियतनाम और जापान के आसपास के करीब पहुंचेगा, तो उस दौरान ये जो जब वो लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद फ्री करेगा हवाओं को, तो यहाँ से 10 जुलाई से हवाएं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगी। फिलहाल चांसेस ये हैं कि 5 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मध्यम बौछारें भी कुछ जगहों पर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में संभावित हैं। उत्तराखंड में भी चांसेस हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख या पंजाब की ज़्यादातर भाग, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर अभी इंटेंसिटी बारिश की, अगर होती भी है बारिश तो बहुत लो रहेगी। अदरवाइज चांसेस बारिश के यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर कई जगहों पर, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ में महाराष्ट्र और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन, गुजरात का कुछ हिस्सा और महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र के तटीय रीजन, कर्नाटक और गोवा के तट, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर लाइट रेन के आसार हैं। और 6 जुलाई को भी आप देखिए, 6 जुलाई को थोड़ा सा बारिश उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ रही है। राजस्थान में और गुजरात में हो सकता है मानसून प्रगति करे, और इसी दौरान पंजाब में भी, हिमाचल में भी बारिश शुरू हो जाए, और राजस्थान में बारिश पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में तेज हो जाए, और दिल्ली, हरियाणा पर भी बारिश उस दौरान तेज हो सकती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पर वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य, लेकिन वेस्ट एमपी, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों पर भारी वर्षा, पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा, आंतरिक पेनिनसुलर रीजन पर यहाँ ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।